हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बैड डेट और आरडीडी की एडजस्टमेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके फाइनल अकाउंट में। और अक्सर इसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में हम इसे स्टडी करेंगे। अब तक हमने क्लोजिंग स्टॉक को कवर किया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कवर किया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम और डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट को कवर किया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बैड डेट और आरडीडी के एडजस्टमेंट को। ठीक है, बैड डेट्स, ठीक है, और आरडीडी जिसे हम रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कहते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट कहते हैं। देखिए, बैड डेट होता क्या है? बैड डेट कब अराइज होता है? बैड डेट हमारा एक लॉस है। ठीक है, हम जब भी कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट बेसिस पे और कस्टमर हमें पेमेंट नहीं करते हैं, तो जो अमाउंट हमारा रिकवर नहीं होता है उसे हम बैड डेट कहते हैं। देखिए, बिजनेस में क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा कैश पे बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्रेडिट देना स्टॉप करोगे तो ऑफकोर्स आपका बैड डेट का जो लॉस है वो नहीं होगा। लेकिन आप अगर क्रेडिट पे सेल नहीं कर रहे हो तो आपको कस्टमर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो भी शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में क्रेडिट मस्ट होता है। ठीक है, सो हर बिजनेसमैन को कैश के अलावा क्रेडिट पे भी सेल करना होता है। तो जब भी क्रेडिट सेल होता है बैड डेट अराइज हो सकता है। ठीक है, सो बैड डेट का मतलब होता है कि कंफर्म लॉस। ठीक है, अब ये पैसा आपको रिकवर नहीं होगा। लेकिन आरडीडी को हम जो कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट कहते हैं, उसको हम उसका दूसरा नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, हमको लगता है कि कुछ कस्टमर हमें पेमेंट नहीं करेंगे तो हम उतने अमाउंट का एक प्रोविजन बना देते हैं। हम उतने अमाउंट को उसी साल के जो प्रॉफिट है उससे हम डिडक्ट करते हैं। देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से। और हमारे जो प्रिंसिपल होते हैं अकाउंटिंग के, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म है और प्रूडेंस का प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से जिस ईयर का भी प्रॉफिट होता है उस ईयर को बुक करना होता है, और जिस ईयर के जो लॉसेस या एक्सपेंसेस होते हैं हमें उसी ईयर को बुक करने होते। तो अगर मेरे इस साल का सेल हुआ है और हमें ऐसा लग रहा है कि जो सेल हमने किया है उस कस्टमर से हमें पैसे की रिकवरी नेक्स्ट ईयर नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं, उसी साल हम बैड डेट की एंट्री पास करते हैं और जितना भी हमारा लॉस होता है उससे हम प्रॉफिट को कम करते हैं। बैड डेट कंफर्म लॉस होता है, लेकिन आरडीडी एक हमें डाउट लगता है कि ये पैसा नहीं आएगा तो हम उसकी भी एंट्री पास करते हैं। ठीक है, बैड डेट की अगर बात करें तो बैड डेट जैसे अभी हमने देखा है कि एडजस्टमेंट में दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, डेबिट इफेक्ट बैड डेट लॉस हम उसे कहते हैं। तो लॉस की का इफेक्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे दिया है, तो डेबिट का इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। ठीक है, नाउ क्रेडिट की बात करते हैं। क्रेडिट, बैड डेट आपका लॉस है। अब बैड डेट का पैसा आपको डेटर से नहीं मिलेगा, तो जितना भी बैड डेट है उतना हम डेटर से माइनस करेंगे। सो लेस फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, ये दो इफेक्ट है बैड डेट्स के। आरडीडी के भी सेम ही इफेक्ट है। आरडीडी भी हमारा लॉस है तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे, और जो क्रेडिट इफेक्ट है वो लेस फ्रॉम डेटर करेंगे। ठीक है, क्लियर है? सी, आरडीडी का प्रोविजन करना इसलिए ज़रूरी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस साल का भी सेल है उसी साल का अगर हमें लग रहा है कि पेमेंट नहीं आएगा तो हम प्रोविजन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आरडीडी और बैड डेट के कुछ केसेस देखेंगे। ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, देखिए, बैड डेट अगर एडजस्टमेंट में आ रहा है तो उसके दो इफेक्ट होंगे, आरडीडी अगर एडजस्टमेंट में आ रहा है तो उसके दो इफेक्ट होंगे। लेकिन बैड डेट आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ठीक है,
ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने बैड डेट की एंट्री पास कर दिए है, बैड डेट को हमने डेबिट किया है और डेटर को हमने क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। सो जो बैड डेट आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है उसका इफेक्ट सिर्फ एक ही जगह जाएगा, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, तो हम केसेस देखते हैं। सबसे पहला जो केस होगा वो होगा ये नॉर्मल बैड डेट है जो एडजस्टमेंट है। सो आपको बैड डेट जो है, बैड डेट्स वो आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, ठीक है। केस नंबर 2, बैड डेट ट्रायल बैलेंस में भी है प्लस एडजस्टमेंट में भी है, सेकंड केस, ठीक है। केस नंबर 3, हमें ट्रायल बैलेंस में बैड डेट भी दिख रहा है और ओल्ड प्रोविजन भी दिख रहा है, ओल्ड आरडीडी जो हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है आरडीडी, वो भी है आपको। ये जो ओल्ड आरडीडी है आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एडजस्टमेंट में बैड डेट भी है प्लस न्यू आरडीडी भी है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस। तो ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में आपको डेटर्स दिया हुआ है, डेटर्स है 1 लाख का, ठीक है। और एडजस्टमेंट में लिखा है कि बैड डेट इज ₹10,000, ठीक है। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। तो इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेट नहीं दिया है, यहाँ सिर्फ एडजस्टमेंट में बैड डेट दिया है। सो एडजस्टमेंट में अगर बैड डेट है तो एडजस्टमेंट के जो 2 इफेक्ट है हमें वो देना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम डेटर्स को पोस्ट करेंगे, डेटर होता है बैलेंस शीट में, तो ये मेरी बैलेंस शीट आ गई, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के असेट साइड पे हम डेटर को लिखते हैं डेटर्स, ठीक है। डेटर्स का एडजस्टमेंट है इसीलिए हम डेटर को इनर कॉलम में लिखेंगे, ओके। तो डेटर का पोस्टिंग हो गई है, डेटर का एक इफेक्ट आएगा क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में है, ठीक है। एडजस्टमेंट में हम बैड डेट को देख रहे हैं, बैड डेट 10,000, हमने बैड डेट का एडजस्टमेंट देखा है कि एक इफेक्ट होता है पीएनएल के डेबिट पे जाता है और दूसरा डेटर से माइनस होता है, ठीक है। सो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इफेक्ट डालेंगे 2 बैड डेट्स, ठीक है। आउटर कॉलम में डालेंगे क्योंकि और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है बैड डेट से रिलेटेड। इसका एक इफेक्ट हो गया पीएनएल के डेबिट पे, दूसरा लेस फ्रॉम डेटर हम लिखेंगे बैड डेट -10,000, ठीक है। और आउटर कॉलम में 90,000 लिखेंगे, ठीक है। सो होपफुली ये केस नंबर 1 आपको समझ में आ गया। केस नंबर 2 पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में डेटर है 1 लाख, बैड डेट दिया हुआ है 2,000 का बैड डेट दिया हुआ है, ठीक है। और एडजस्टमेंट में है फर्दर बैड डेट इज ₹5,000, ठीक है। तो देखिए डेटा बैड डेट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में भी और बैड डेट हमें एडजस्टमेंट में भी दिया है। तो जो ट्रायल बैलेंस का जो बैड डेट है उसका एक ही इफेक्ट आएगा और जो एडजस्टमेंट का जो बैड डेट है उसका 2 इफेक्ट आएगा। तो हम इसे कहते हैं ये है आपका ओल्ड बैड डेट और ये हमारा न्यू बैड डेट, ठीक है। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम पीएनएल बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में जो डेटर्स है उसको इनर कॉलम में हम लिखते हैं 1 लाख रुपीस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस भी हम बना लेते हैं, ठीक है। सो डेटर का एक इफेक्ट हो गया, बैड डेट
जो ट्रायल बैलेंस है उसका एक इफेक्ट आएगा, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर, ठीक है। टू ओल्ड बैड डेट लिख रहे हैं हम, टू ओल्ड बैड डेट इनर कॉलम में हम लिखेंगे क्योंकि उसके साथ और भी एडजस्टमेंट है, न्यू बैड उसके साथ न्यू बैड डेट का भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब हम इसकी तो एंट्री हो गई, अब हम एडजस्टमेंट पे आते हैं। एडजस्टमेंट में है फर्दर बैड डेट है 5000, तो उसके दो इफेक्ट होंगे, एक जो डेटर है उससे माइनस होगा और दूसरा पीएनएल के डेबिट साइड पे आएगा। तो लेस फ्रॉम डेटर हम इसे कहेंगे न्यू बैड डेट 5000, ठीक है, और आउटर कॉलम में हमारा आएगा 95,000, ठीक है। इसका दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे, तो हम ओल्ड बैड डेट के साथ इसे ऐड कर देंगे, ऐड न्यू बैड डेट 5000 और आउटर कॉलम में 7000 लिख लेंगे, ठीक है। सो इस तरह से ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। दो केसेस हमने देख लिए हैं, थर्ड केस देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ओके, डेटर 1 लाख, ठीक है। बैड डेट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में से 2000, एडजस्टमेंट में कहता है फर्स्ट अ न्यू बैड डेट और क्रिएट फर्दर बैड डेट ऑफ ₹3000, ठीक है। साथ ही साथ एक और एडजस्टमेंट दिया है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट 10%, ठीक है। ये एडजस्टमेंट है। अब इसमें हमें ओल्ड बैड डेट भी है, न्यू बैड डेट भी है और साथ ही साथ हमें आरडीडी का भी एडजस्टमेंट है। तो हमें इसे किस तरह करना है, देखिए जब भी आपको एडजस्टमेंट में बैड डेट और आरडीडी दोनों होगा, बैड डेट और आरडीडी दोनों होगा, तो हम दोनों का इफेक्ट सेम ही होता है, एक पीएनएल के डेबिट पे जाता है और दूसरा डेटर से माइनस होता है, ठीक है। सो जब भी आरडीडी और बैड डेट होगा तो सबसे पहले हम बैड डेट को माइनस करेंगे, एडजस्टमेंट वाले बैड डेट को पहले माइनस करेंगे, उसके बाद हम जो आरडीडी दिया है उसे हम माइनस करेंगे, ठीक है। देखिए जो आरडीडी होता है ना, डाउटफुल डेप्ट होता है ना, वो हमेशा हम जो गुड डेप्ट होता है ना उस पे हम निकालते हैं, ठीक है। तो गुड डेप्ट कैसा होगा, हमारा जो भी डेटर है जो कि 1 लाख अभी दिखा रहा है उसमें से हमारा जो न्यू बैड डेट है, जो कंफर्म लॉस है, उसे माइनस कर देंगे तो हमारा गुड बच जाएगा। उस गुड डेप्ट में हम 10% आरडीडी क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो ये है बैलेंस शीट, असेट साइड है। सो सबसे पहले मैं डेटर लिख रहा हूं, डेटर इनर कॉलम में 1 लाख, ठीक है। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड, ठीक है। तो डेटर की मैंने एक पोस्टिंग हो गई, डेटर का एक इफेक्ट आएगा, बैड डेट का भी एक इफेक्ट आएगा, जो ट्रायल बैलेंस वाला है इसे हम ओल्ड बैड डेट कहेंगे। सो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लिख रहा हूं 2 ओल्ड बैड डेट्स, अमाउंट है 2000, इनर कॉलम में हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसका भी एक इफेक्ट हो गया। अब एडजस्टमेंट की बात करते हैं, एडजस्टमेंट में बैड डेट भी है और आरडीडी भी है, तो सबसे पहले हम बैड डेट को माइनस करेंगे डेटर से। सो लेस न्यू बैड डेट, अमाउंट है 3000, ठीक है। सो 3000 का एक इफेक्ट क्या हुआ, दूसरा हम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे, तो ओल्ड बैड डेट में हम ऐड करेंगे न्यू बैड डेट, अमाउंट है 3000, ठीक है। डेटर अब कितना बचा है, 97,000 का जो डेटर बचा है, ठीक है। अब इस डेटर पर हम आरडीडी क्रिएट करेंगे, आरडीडी 10% क्रिएट करना है। सो लेस आरडीडी एट 10%, 97,000 पे 10% 9,700 हो जाएगा, ठीक है। आउटर कॉलम में आएगा 87,300, ठीक है।
आरडीडी का एक इफेक्ट डेटर से माइनस हुआ, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे जाएगा। सो मैं यहाँ ऐड कर रहा हूं आरडीडी, ठीक है, 9700। अब इन तीनों का टोटल हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, 14,700 बच जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको एग्जाम्पल नंबर 3 समझ में आ गया है, ठीक है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। ट्रायल बैलेंस दिया है हमें, डेटर्स है 1 लाख रुपीस का है। बैड डेट दिया है ट्रायल बैलेंस में 2000 का बैड डेट है, और ट्रायल बैलेंस में हमको आरडीडी दिया है जो ओल्ड आरडीडी है। ओल्ड आरडीडी अगर ट्रायल बैलेंस में होगा तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। सो आपको 3000 का ओल्ड आरडीडी दिया है, ठीक है। एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 1, फर्दर बैड डेट रुपीज 5000। सेकेंड, आरडीडी, क्रिएट आरडीडी एट 10%, ठीक है, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में हमें ओवरऑल सारी चीज आ गई है, ओल्ड बैड डेट आ गया है, ओल्ड आरडीडी आ गया है, न्यू बैड डेट है और न्यू आरडीडी। अब इसे किस तरह सॉल्व करना है, देखिए हम सबसे पहले बना रहे हैं बैलेंस शीट बना रहे हैं। यहाँ ये आपकी बैलेंस शीट होगी। बैलेंस शीट में मैं डेटर को सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करता हूँ। डेटर की पोस्टिंग की है मैंने, डेटर्स असेट साइड पे 1 लाख लिखा मैंने, इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट लिखेंगे 2, बैड डेट इनर कॉलम में लिखेंगे, इसे ओल्ड बैड डेट कहते हैं हम, 2000, ठीक है। आरडीडी जो कि क्रेडिट पे है ट्रायल बैलेंस में, तो हमारे फाइनल अकाउंट में ये क्रेडिट पे ही आएगी। हम आरडीडी को क्रेडिट में लिखते हैं बाय आरडीडी, ठीक है, 3000 इनर कॉलम में हम लिखेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक ट्रायल बैलेंस के एक एक इफेक्ट देख लिए हैं। अब हम एडजस्टमेंट पे जाते हैं। एडजस्टमेंट में आरडीडी और बैड डेट दोनों है, तो सबसे पहले हम बैड डेट को माइनस करेंगे डेटर से। बैड डेट 5000 माइनस करना है, तो मैं लिख रहा हूँ न्यू बैड डेट 5000, ठीक है। 1 लाख से 5000 माइनस करेंगे तो 95,000 का बैलेंस बच जाएगा। एक इफेक्ट यहाँ होगा, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करेंगे, न्यू बैड डेट 5000, ठीक है। बैड डेट का इफेक्ट हो गया। अब आरडीडी की बात करते हैं। आरडीडी का 2 इफेक्ट, एक इफेक्ट हम डेटर से माइनस करेंगे और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे लिखेंगे। तो डेटर से माइनस करें, माइनस आरडीडी 10%, 95,000 का 10% लेंगे, 9500 होगा। आउटर कॉलम आएगा 85,500, ठीक है। आरडीडी का दूसरा इफेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ऐड न्यू आरडीडी 9500। तो हमने दोनों एडजस्टमेंट कर दिया है। देखिए अब एक चीज यहाँ रह गई है, यहाँ पर डेबिट साइड पे भी हमको बैड डेट और आरडीडी दिख रहा है और क्रेडिट साइड पे भी आरडीडी दिख रहा है। क्रेडिट साइड पे जो आरडीडी दिख रहा है वो हमारा ओल्ड आरडीडी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसका जो कंसेप्ट है उसे हम समझेंगे। हमने पुराना जो आरडीडी है उसे क्रिएट करके रखा था, जो कि एक 3000 का बैलेंस हमारे पास बता रहा है, ठीक है। आउट ऑफ 3000 अभी हमारा जो करंट ईयर का जो टोटल लॉस बता रहा है इंक्लूडिंग न्यू आरडीडी वो है 9500 प्लस 5000 प्लस 2000, 16,500 का ये हमारा करंट ईयर का लॉस बता रहा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि 16,500 में जो पुराना हमारा जो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस उसे माइनस कर लेंगे, ठीक है। सो ये जो आरडीडी हम इसे उठा के यहां पर लेके आएंगे और माइनस करेंगे ओल्ड आरडीडी, ठीक है। ये हो गया 3000 माइनस हो जाएगा, सो आंसर आएगा 13,500, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें कंपेयर करना होता है ओल्ड आरडीडी को जो
न्यू आरडीडी और न्यू बैड डेट से, ठीक है, तो जो भी साइड हमारा बड़ा होता है उसी साइड पे हम टोटल लिखेंगे और अपोजिट साइड का जो आइटम है उससे हम इस साइड लाके माइनस करेंगे। अगर सपोज आपका ओल्ड आरडीडी का बैलेंस ज्यादा होता, यहाँ 3000 ना हो के 20,000 होता, ठीक है, और हमारा यहाँ पर जो टोटल आ रहा है वो 16,500 आता है, तो हम क्या करते हैं, आरडीडी को एज इट इज यहीं रखते ओल्ड आरडीडी को, और हमारा जो 16,500 है उसको उठा के हम यहाँ पर माइनस कर देते, ये जितने भी आइटम है वो हम माइनस कर देते, ठीक है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में वही करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, ट्रायल बैलेंस है, डेटर्स दिया है हमें 1 लाख, ठीक है, ओल्ड बैड डेट हमें दिया है 3000 और आरडीडी दिया है, ओल्ड आरडीडी ये है 20,000 का आरडीडी है, ठीक है। एडजस्टमेंट दिया है न्यू बैड डेट रुपीज से 5,000, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 10%, ठीक है, ये आपका एडजस्टमेंट है। तो अभी इसे किस तरह करते हैं, सबसे पहले हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। हमारी बैलेंस शीट में हम असेट का साइड डेटर को पोस्ट कर लेते हैं, डेटर्स जो कि 1 लाख है, ठीक है, डेटर की पोस्टिंग हो गई। ओल्ड बैड डेट और ओल्ड आरडीडी है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, सो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हम क्या करेंगे, ओल्ड बैड डेट को पोस्ट करेंगे टू बैड डेट, ये आपका ओल्ड है, अमाउंट है 3000 का, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि और एडजस्टमेंट आना बाकी है। आरडीडी जो कि क्रेडिट पे, तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय आरडीडी ओल्ड, इनर कॉलम में लिखेंगे 20,000, ठीक है। तो हमने ट्रायल बैलेंस के सारे जो आइटम है उसे पोस्ट कर दिया। अब एडजस्टमेंट की बात करते, न्यू बैड डेट 5,000 है, एक इफेक्ट आएगा, डेटर से माइनस होगा, लेस बैड डेट 5,000 माइनस होगा, सो ये बचेगा 95,000, ठीक है। इसका एक इफेक्ट आएगा पीएनएल के डेबिट पे, टू न्यू बैड डेट 5,000, ठीक है, बैड डेट हो गया है। अब बात करते हैं हम आरडीडी की, जो कि 10% क्रिएट करना है हमें, तो लेस आरडीडी एट 10%, 95,000 पे 10% लेंगे तो 9,500 होगा, आउटर कॉलम में आएगा 85,500, ठीक है। एक इफेक्ट आरडीडी का हो गया, यहाँ पर डेटर से माइनस होगा, दूसरा इफेक्ट हम पीएनएल के डेबिट पे लेंगे, एड न्यू आरडीडी 9,500, ठीक है। दोनों इफेक्ट हो गया, बैड डेट का भी हो गया, आरडीडी का भी इफेक्ट हो गया। अब हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है ओल्ड आरडीडी को, तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कि दोनों साइड में बैलेंस किसका ज्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पर बैलेंस आ रहा है 17,500 का बैलेंस डेबिट पे आ रहा है, और जो क्रेडिट है वो है 20,000। तो हमें क्या करना होगा, ये सारा जो आइटम है ये उठा के हमें क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। सो हम क्या करें, यहां से इसे कर देंगे, ठीक है, माइनस ओल्ड बैड डेट कितना था 3000, ठीक है, माइनस न्यू बैड डेट 5,000, माइनस न्यू आरडीडी 9,500, ठीक है। सो आउटर कॉलम में आएगा 2,500, ठीक है। देखिए अब एग्जाम में हमें किस तरह करना है, एग्जाम में हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, वहां पर हमें काट छाट बिल्कुल नहीं करनी है। सो हम पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे कि ये जो इफेक्ट है डेबिट पे आने वाला है, ये क्रेडिट पे आने वाला है। हमको पता है जो ओल्ड आरडीडी है वो 20,000 है, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि न्यू बैड डेट न्यू आरडीडी कितना आएगा। सो टोटल हम अगर देखते हैं तो 17,500 के बराबर, तो वो
वो हमारे जो ओल्ड आरडीडी उससे कम है, तो हम क्या करेंगे, जो सारा के सारा इफेक्ट है वो हम क्रेडिट पे ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना होगा। ओके, अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा, आपको पेपर पे काट छाट नहीं करना है। अगर ये भी आपको नहीं जम रहा है तो आप क्या कीजिए, वर्किंग नोट में आप बना सकते हो। ठीक है, सो होपफुली आपको ये आरडीडी और बैड डेट के जो एडजस्टमेंट है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ गए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिए।